दीपावली का पंच पर्व अभी शुरू है, हम सब जानते हैं, हम सेलिब्रेशन में बिजी है। कल धनत्रयोदशी थी, तो कल के दिन जो है, इस दीपावली के 5 दिनों में जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में सारे मिलके 14 रत्न पृथ्वी पर आए थे। उन 14 रत्नों में से एक है धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी, जिनकी पूजा हमने की। जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी पूजा में रखने के लिए, उनको 5 दिन तक पूजा में ही रहने दीजिए। धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगी कि उनके साथ हमें क्या करना है लास्ट डे पे दिवाली के। तो ये जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से सबसे पहले धन्वंतरी जब आए तो उनके हाथ में कलश था। धन्वंतरी जब आए तो उनका जो काम इस पृथ्वी पर है, ये है हेल्थ। जो भी जीव मात्र है उनकी हेल्थ की रक्षा करना। तो अभी हमें अगर कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, तो जैसे मैंने आपको धन्वंतरी मंत्र का जाप करने के लिए कहा था, वो आप कभी भी आपको हेल्थ इशू आते हैं उस समय भी कर सकते हैं। लेकिन कल का दिन जो था, उस दिन उसका ज्यादा एक स्पेशल मायना था। अब कल के बारे में मैं आज क्यों बात कर रही हूँ, ऐसे आपको जरूर लगेगा, तो उसके पीछे भी एक कारण है। कारण यह है कि नरक चतुर्दशी का जो दिन होता है वो राजा बलि के नाम है, राजा बलि के लिए जाना जाता है। कि पृथ्वी पर वामन अवतार में जब विष्णु जी आए थे और उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया था। हालांकि उनको राजा बलि की पावर का अंदाजा था और उनके उसीलिए उसका जो भी देवलोकों में नुकसान होने वाला था उसे रोकने के लिए उन्होंने उसे पाताल लोक भेजा था। लेकिन उसका जो डिवोशन था टुवर्ड्स यज्ञ या लोगों का कल्याण, इस सब चीजों को देखते हुए वो एक राक्षस था, फिर भी एक अच्छा राजकारणी था, अच्छा राजा अपनी प्रजा के लिए था। इसलिए विष्णु जी ने उसे कहा था कि वो पाताल लोक जाए और वहां पे राज्य करे। पृथ्वी पर उन्होंने ब्रह्मांड में कदम रखने से स्वर्गलोक, देवलोक और पृथ्वी विष्णु जी के लिए हो गई है, तो विष्णु जी इसका ख्याल रखेंगे। पाताल लोक में अभी बलि राजा जाए और अपना राज्य भाव पे प्रस्थापित करे। उस समय बलि राजा ने विष्णु जी से रिक्वेस्ट की थी कि भगवान विष्णु, मुझे ये स्वीकार है, लेकिन मैं चाहूंगा कि साल में 3 दिन मेरा पृथ्वी पे अधिकार रहे, मैं पृथ्वी पे राज्य करूं। तो ये जो 3 दिन आते हैं, ये 3 दिन है धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और जो तीसरा है वो है लक्ष्मी पूजा। इन 3 दिनों तक राजा बलि का पृथ्वी पे अधिकार होता है और राजा बलि इस पृथ्वी पे सबका रक्षण करते हैं। इन 3 दिनों के लिए ही इज इंचार्ज, यू कैन सी। तो विष्णु जी के एब्सेंस में वो इन 3 दिनों के लिए इंचार्ज रहते हैं, इसलिए हमें उनका यहाँ पे नामस्मरण करना है और उनसे हमें जो भी है हमारी लाइफ में जिस चीज की कमी है उस चीज को हमें पाने के लिए प्रार्थना करनी है, वो हमारी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था 2 किलो नमक लाने के लिए, उसमें से 1 किलो नमक आप आज शाम को पूजा के प्लेस से निकाल लीजिए। बचा हुआ 1 किलो पूजा में ही रहने दीजिए। जो आपने शाम को निकाला है उससे आप आज और कल 2 दिन रंगोली बनाएंगे। उसमें से आधा किलो नमक लेके आप घर के सामने रंगोली बनाएं। आज यम दीपदान भी होगा, तो यम दीपदान में आप उसके आजू बाजू में जो नमक है उसकी रंगोली बनाएं। और आपके घर में भी अगर पॉसिबल है तो आप पूरे आपका घर का जो भी बॉर्डर है उस बॉर्डर को उस नमक से एक हल्की सी धारा डाल के बॉर्डर बना दीजिए। अगर नहीं है, आपको किसी कटोरी में या किसी चीज में नमक को नहीं रखना है, आपको उसको जमीन पे ही रखना है, तो छोटे छोटे आप उसके 1-1 स्पून नमक 4-4, 5-5 फीट के डिस्टेंस पे पूरे घर में हर कॉर्नर में लगा दें। ऐसे नमक रखने से क्या होगा, आज यम द्वितीया है, तो आज से कल जो हमने हेल्थ के लिए नमक एनर्जाइज किया था धन्वंतरी पूजा में, वो आज हमारी यम द्वितीया के दिन जो भी घर की और हमारे शरीर की जो भी नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। और वो सारी नेगेटिविटी कल जब हम इस रंगोली को निकाल देंगे उसके साथ चली जाएगी। उसके बाद बचे हुए नमक का क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये था आज शाम के लिए। तब तक के लिए हम फिर से मिलते हैं यम द्वितीया कैसे करते हैं, यम दीपदान कैसे करते हैं ये जानने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, शुभम भवतु।